हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम बताने वाले हैं सीटेट यूपीटेट मैथ प्रिपरेशन 2021। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं जितने भी आपको सीटेट में मैथ पूछे जाते हैं उस सभी को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे आप लोग को, ताकि आप सीटेट के मैथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो भी आपका मैथ पूछा जाए वो आसानी से आप कर सकें। तो गाइज बिल्कुल अपना लैंग्वेज, अपना भाषा में और अपने से कैलकुलेशन किए हुए हम मैथ को इस तरह से बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल जेहन में एक बार जब चला जाएगा तो आप आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में भी आप आराम से कर सकेंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रश्न जो है से पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट के एग्जाम में। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि कुल आमों का भार 2 kg 600 ग्राम है तथा कुछ सेवों का भार 1 kg 450 ग्राम है। आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है? आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है, यही पता करना है। तो पहला ऑप्शन में है 1 kg 200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 kg यानी 150 ग्राम, ये टोटल है दूसरा ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 4 kg 50 ग्राम और चौथा ऑप्शन कहता है 1 kg 150 ग्राम। तो गाइज आप लोग देखेंगे कैसे इसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि आम का जो भार है इतना दिया हुआ है और सेव का जो भार है जो इतना दिया हुआ है। तो टोटल हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, आमों का भार इक्वल टू इतना और सेवों का भार इक्वल टू इतना। फिर कह रहा है कि आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है। तो जब आमों के भार से सेवों के भार जो है दोनों को एक जगह लिख करके और दोनों को एक जगह लिखने के बाद आमों के भार से सेवों को भार को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों को घटाते हैं तो यहाँ देखेंगे ग्राम को ग्राम की तरफ लिखेंगे और केजी को केजी की तरफ लिखेंगे। तो इधर 600 ग्राम है, इधर 450 ग्राम है। तो यहाँ घटाएंगे तो ऊपर 0 नीचे 0 तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर 0 है और इसके बाद नीचे 5 है। तो इसमें से क्या करेंगे, पैंचा लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसमें से एक पैंचा ले लिए तो इसमें कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो गाइज ये आपका क्लियर हो गया भाग। अगला इसमें कर रहा है केजी वाला में चलते हैं। तो केजी की जगह पर केजी लिखेंगे। इसके बाद ऊपर 2 kg है और नीचे 1 kg है। तो 2 kg में से 1 kg घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 kg। यानी टोटल आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है, तो 1 kg 150 ग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आमों का भार सेवों के भार से इतना अधिक है। इतना माने कितना अधिक है, यानी 1 kg 150 ग्राम अधिक है। तो चलिए गाइज, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह से दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे गाइज दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। यानी इसमें हजारवां मान ज्ञात करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां मान कहाँ हो रहा है, यहाँ 1000, 10,000 यानी 49,532 है। तो हजारवां मान यानी सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है कि कौन सा सन्निकट मान है, नज़दीक है। तो गाइज आपको पहले भी हम पेडागोजी में बता चुके हैं। आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ वीडियोज में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं जो पेडागोजी से संबंधित, मैथ से पेडागोजी से संबंधित है। तो उसमें आपको सन्निकट मान बता चुके हैं कि किस तरह से क्या कैसे करना है, बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं मेरे वीडियो को, मेरे चैनल पर जा करके। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 49,532 है। तो इसका सन्निकट हजारवां मान कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन में कह रहा है 41,000, दूसरा में 50,000, तीसरा में 49,000 और चौथा में 49,500 कह रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? यह जो प्रश्न बताया जा रहा है आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न बताया जा रहा है और आपको हम पूर्ण रूप से प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न मैथ से संबंधित पूछा गया सीटेट के एग्जाम में आपको पूर्ण रूप से अपने भाषा में अपने हाथ से हल किए हुए हम आपको बताएंगे गाइज। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी तरह से आपको हम जितने भी मैथ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हम सब कराएंगे। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पे और नए हैं तो जुड़ जाए जल्दी जल्दी
यहाँ पर देखेंगे कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि 49,532, जब 49,532 है यानी 49,500 से भी 32 ज़्यादा है, तो ये करीब करीब 50 के लपेट में है। तो 50 के लपेट में है तो कौन सा ऑप्शन में है? तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा 50,000, क्योंकि 49,532 है यानी 49,500 से भी ज़्यादा है। और बाकी ऑप्शन में 41,000 है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 49,000 है और इसके सन्निकट 1000वां मान पूछा जा रहा है, तो आपका पहला नहीं होगा। तीसरा देखेंगे तो तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये 49,000 है, यहाँ पूछ रहा है 49,532 है, तो इसके तो नज़दीक होगा नहीं क्योंकि ये ढेर पीछे चला गया। इसके बाद 49,500 है, ये तो करीब करीब ठीक है, लेकिन इससे बेटर आपको दूसरा ऑप्शन होगा 50,000, करीब सन्निकट मान 1000वां मान होगा। तो गाइस ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका ना पहला होगा ना तीसरा होगा ना चौथा होगा, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा 50,000, क्योंकि 49,532 है, तो इसका नज़दीक आप लिख सकते हैं 50,000। 49,532 के आप 50,000 लिख सकते हैं। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि एक आयत की लंबाई L है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा? इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, पहला में 6L और दूसरा में 3L और तीसरा में 4L दिया हुआ है और चौथा में 5L दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। एक हमने आयताकार फिगर बना लिया है, आयत को फिगर बना करके यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, और प्रश्न जैसे जैसे कहेगा उसी तरह से इस पे हमको काम करना है और हल करते जाना है। तो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई L है, तो हमने सबसे पहले L यहाँ पर रख दिया और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। किसका? आयत की चौड़ाई जो है लंबाई से आधा है यानी L/2। इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या कह रहा है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। आयत के परिमाप क्या होगा जब उसका लंबाई दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर L गुने 2 यानी इसका लंबाई आयत के हम दोगुना कर दिए, दोगुनी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो हम समान रख दिए, जैसा चौड़ाई है उसी तरह से हम छोड़ दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आयत के परिमाप क्या होगा, इसको हम निकालेंगे। तो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जब आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 2L। लंबाई कितना है 2L, L गुने 2 से गुना करेंगे तो 2L हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा 2L प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा L/2। अब इक्वल टू फिर देखेंगे यहाँ पर जब 2L प्लस L/2 है तो नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख करके हम इसको क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम 2 होगा। अब इससे इसमें क्या करेंगे तो भाग देंगे। तो भाग देने के बाद कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 4L हो जाएगा प्लस अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो L जो कि त्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला देखते हैं। इसके बाद इक्वल टू क्या होगा 2L और 4L प्लस L जोड़ेंगे तो 5L हो जाएगा और नीचे बटा 2 है तो नीचे बटा 2। अब इसको ब्रैकेट में है तो ये इंटू में है तो 2 इंटू 5L/2 हो जाएगा इक्वल टू 5L, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो इक्वल टू 5L आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं, हम आप पे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे गाइज। तो अगर समझ गए हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन प्राप्त हो। जब मेरा मोटिवेशन प्राप्त होगा तो हम अच्छे से अच्छे आप लोग को कंटेंट ला करके देंगे गाइज। तो चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।